हेलो स्टूडेंट्स, समास की नई कक्षा में आज मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। समास की अंतिम कक्षा में हम लोगों ने समास के भेद के बारे में जाना, जहां पर पहला था तत्पुरुष समास, उसको पढ़ चुके थे। आज उससे आगे तो दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर है कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। संस्कृत में कर्मधारय समास की परिभाषा बेहद आसान है। लिखा हुआ है विशेषण विशेष्य च उपमान उपमेय कर्मधारय। तो क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। विशेषण विशेष्य च उपमान उपमेय कर्मधारय। च का मतलब होता है और। अब देखिए, मैंने कह दिया तो आसान है परिभाषा, लेकिन अभी ये कैसा है, थोड़ा सा अनजान है हम लोगों से। तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था, क्या बताया था कि कर्मधारय समास को समझने के लिए कुछ टर्म्स पहले जानने जरूरी है। ये वही है, तो इसे हम पहले समझ लेंगे, फिर आखिर में आएंगे किस पर? कर्मधारय समास पर। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले उन वीडियो को देख लें, फिर हम ये समझना थोड़ा हमारे लिए आसान रहेगा। देखिए क्या है, सबसे पहले आते हैं विशेषण विशेष्य पे, ठीक है? तो देखिए, विशेषण विशेष्य समझते हैं इसको क्या है। देखिए, एक लाइन लिखता हूं मैं। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, कि क्या बतलाए? विशेषता बतलाए। वह क्या है बताइए? वह है विशेषण। वह क्या है? विशेषण है। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, वह क्या है? विशेषण है। और विशेष्य फिर क्या है? तो देखिए वो क्या है? विशेषण को धारण करने वाला। क्या करने वाला? विशेषण को धारण करने वाला। अब एक बात बताइए मुझे, इस विशेषण को कौन धारण करेगा? वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए। मतलब आप विशेषता किसकी बतला रहे हो? संज्ञा अथवा सर्वनाम की। तो धारण करने वाला कौन है बताइए? धारण करने वाला कौन है? वो है संज्ञा या फिर क्या? सर्वनाम। क्या है वो? संज्ञा या फिर क्या? सर्वनाम। एक बार फिर से आता हूँ। जिन शब्दों के द्वारा किसी की विशेषता बतलाई जाए वह क्या है? वह है विशेषण। और जो इस विशेषण को धारण करेगा वह है विशेष्य। वह क्या है? विशेष्य है। उदाहरण से समझते हैं कि क्या है, ठीक है? देखिए, उदाहरण है काला सांप। काला सांप। आप मुझे बताइए इसमें कि विशेषण शब्द कौन सा है? निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे कि काला तो सांप की विशेषता है, तो विशेषण तो यही होगा। विशेषण तो यही होगा। तो फिर ये सांप जो देख रहे हो, ये सांप ही तो है जो काला है। मतलब विशेषण को धारण कौन कर रहा है? सांप कर रहा है। तो ये सांप क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। जैसे कि मैं कहूँगा महाविद्यालय। अब देखिए, विद्यालय कैसा भाई? तो महान। कैसा? तो ये आपका क्या है बताइए? ये है विशेषण। ये क्या है? विशेषण। और इस महानता को धारण कौन कर रहा है? तो वो धारण कर रहा है विद्यालय। कौन धारण कर रहा है? विद्यालय। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विशेष्य। क्या कहेंगे? विशेष्य। बिल्कुल आसान था। अब आते हैं दूसरे टर्म पे। वो क्या था? वो देखिए,
तो अब आते हैं हम लोग उपमान उपमेय पर। उपमान उपमेय, देखिए ये क्या है, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा होगा। होता क्या है कि हम कभी कभी किसी को उपमा देते हैं, कभी कभी किसी को क्या देते हैं, उपमा देते हैं। कहते हैं कि तुम चंद्रमुखी हो, तुम क्या हो, चंद्रमुखी। अब देखिए उपमान क्या है और उपमेय क्या है, चंद्रमुखी पे आएंगे फिर से। उपमान और उपमेय क्या है, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे ही कहा चंद्रमुखी, तो किसी का मुख किसके समान, चंद्र के समान। किसके समान, एक्चुअल में तो चंद्र नहीं है, एक्चुअल में चंद्र है बिल्कुल नहीं है, बस चांद की उपमा दी गई है। चांद की क्या दी गई है, उपमा। तो वह शब्द जो उपमा में दी गई है वही क्या है, उपमान है। वह क्या है, उपमान है। तो हम क्या लिखेंगे, वह शब्द जिससे किसी की तुलना की जाए, जिससे किसी की क्या की जाए, तुलना की जाए, वह क्या है बताइए, उपमान है। इसके मुख का तुलना कर रहे थे किससे, चांद से, तो वह क्या हो गया, उपमान हो गया। क्या हो गया, उपमान। या फिर हम कह सकते हैं वह शब्द जो उपमा के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में प्रयुक्त होता है, उपमा के रूप में, वह क्या है, उपमान है। क्या है, उपमान। और फिर उपमेय क्या है, तो देखिए उपमेय क्या है, जो उपमा धारण कर ले, यानी उपमान वाले शब्द को अपने पास रख ले। तो जो उपमान धारण करे वो क्या है बताइए, तो वो है उपमेय। क्या है, उपमेय है। जैसे कि चंद्रमुखी, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, चंद्रमुखी। थोड़ी सी दूरी बना दिया मैंने ध्यान देने के लिए। तो ये चंद्र जो आप देख रहे हो ये क्या है बताइए, ये उपमान है। यह वह शब्द है जो तुलना दिखा रही है। क्या दिखा रही है, तुलना। और ये धारण कौन कर रहा है, किसका मुख, चांद के जैसा। ये है ना मुखी यहाँ पर, तो ये मुखी जो है ये इस उपमान को धारण करेगा। तो ये क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा उपमेय। क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। बिल्कुल आसान था। जैसे कि हम कहते हैं घनश्याम, क्या कहते हैं, घनश्याम कहते हैं। अब देखिए घनश्याम, घन मतलब होता है बादल। क्या होता है, बादल। तो कोई सांवला है, किसके समान, बादल के समान। किसके समान, अब बादल तो एक्चुअल में नहीं है ना, बस बादल से उसकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो जिस शब्द से तुलना की जाएगी वह क्या है बताइए, वह है उपमान। तो यहाँ घन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उपमान। और जो शब्द इस उपमान को क्या कर ले, धारण कर ले, वो क्या है, वो है उपमेय। वो क्या है, उपमेय। कोई दिक्कत जानने में मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, आसान है ये बिल्कुल। तो अब आते हैं कर्मधारय की परिभाषा पर फिर से। क्या लिखाया था मैंने, याद कीजिए। मैंने लिखाया था कि विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय च कर्मधारय। ठीक है। तो अब वहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा समास कर्मधारय समास हो रहा होगा। तो जिसमें किसका संबंध दिखे बताइए। सबसे पहले तो विशेषण विशेष्य का, किसका संबंध दिखेगा, विशेषण विशेष्य का। अन्यथा क्या दिखेगा, तो वो है उपमान उपमेय का संबंध। अब एक चीज़ छोटी सी है, मैं बता देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि विशेषण विशेष्य न दिख करके दोनों ही विशेषण हो जाते। बहुत कम है ऐसे शब्द कह लो या केस कह लो, वो बहुत कम है, लेकिन होता है ऐसा। उस पर ध्यान नहीं देना, अभी फिलहाल हम इसी पे चलेंगे। विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, ऐसा संबंध जब भी आपको दिखे तो हम कौन सा समास टिक करेंगे, वो होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में हम लोगों ने बात किया काला सांप। तो सांप कैसा है, काला है, ये उसकी विशेषता है ना। तो ये विशेषण, ये विशेष्य, तो कौन सा समास, कर्मधारय। चंद्रमुखी क्या है, चंद्रमुखी है। अब देखिए चंद्रमुखी,
चांद से बस तुलना की जा रही, एक्चुअल में मुख तो कभी चांद समान होगा नहीं। तो अब ये चंद्र क्या है, ये है उपमान, और जो इस उपमान को धारण करेगा वो क्या है, उपमेय। तो मैं क्या कह रहा था, अगर आपको विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का अगर संबंध दिखे तो आप कौन से समास को टिक कीजिए, वो है कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। मैं उम्मीद करता हूँ कि कर्मधारय समास में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तुरंत शब्दों को देखते हुए हम आसानी से पहचान पाएंगे कि कर्मधारय समास कौन सा है। एक दो और एग्जाम्पल और ले लें, चलिए एक दो एग्जाम्पल पे और बात कर लेते हैं। वो क्या है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि कमल नयन। अब देखिए नयन किसके समान, कमल के समान। किसके समान, कमल के समान। अब एक्चुअल में तो नयन कमल कभी नहीं हो जाएगा, बस कमल के साथ उसकी तुलना की गई है, उपमा मिली है। तो ये कमल क्या बन गया, उपमान बन गया, और ये नयन क्या बन गया, ये बन गया उपमेय। तो जहाँ उपमान उपमेय का संबंध दिखे तो कौन सा समास टिक कीजिए, कर्मधारय समास। क्या टिक कीजिए, कर्मधारय। सफ़ेद गाड़ी, कौन सा समास होगा बताइए, सफ़ेद उस गाड़ी की क्या है, विशेषता है, और जो उस सफ़ेद को ग्रहण कर रहा है वो है गाड़ी, यानी वो विशेष्य हो गया। तो विशेषण विशेष्य का भी संबंध दिख रहा है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध दिखे अथवा उपमान उपमेय का संबंध दिखे तो हम कौन सा समास कहेंगे, कर्मधारय समास। अब आगे के समास के भेदों को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, आज की कक्षा को हम लोग यहीं तक रखते हैं।